देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत अंबरपुर मथेड़ी में और मेरे साथ हैं सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर ओमपाल जी। जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इरादे रहेंगे और क्या वादों को लेकर जनता के बीच प्रधान प्रत्याशी हैं। जानते हैं उनसे किन रणनीतियों के तहत गांव के अंदर विकास कार्य किया जाएगा। अगर जनता ने 5 साल सेवा का मौका दिया और अनाज उसाता किसान पर मोहर लगाकर उनको विजयी बनाया तो क्या वादे और क्या मुद्दे रहेंगे। जी सबसे पहले तो यहाँ पर जी जो 11-12 किलोमीटर रास्ता है खतौली से मथेड़ी अंबरपुर होते हुए, जी इसमें ट्रैफिक ना सरकार का है। जी और जो अपने अपने अच्छे अमीर आदमी है वो अपने ट्रैफिक से मोटरसाइकिल से चलते हैं। जी गरीब आदमी वहाँ से कोई तंजीना से बैठता है, कोई कैसे, तो वो शाम तक उनका बेकार टाइम जाता है। जी मैं इस विषय में ऊपर अधिकारी से बात करें, कोई ट्रैफिक छोटा सा गाड़ी जी खुद की लेकर के कुछ करवा करके जी इन लोगों की गरीब को मदद करना चाहता हूँ। जी रास्ता नंबर 2, काफ़ी कल मैं अंबापुर में घूमा हूँ, वहाँ पर 10-12 केस मुझे ऐसे मिले जो विधवा हैं, जी बिना जायदाद के कुम्हार हैं, जी उससे देवर भी हैं जी जिनकी पेंशन नहीं है। पेंशन सरकार बहुत कम दे दी है, 500 रुपये करीब। मैंने उनको कहा कि मुझे 35,000 रुपये पेंशन मिलती है, आप पहली तारीख को मुझसे 500 रुपये ले जाया करता अगर मैं बढ़ गया तो। जी और भी बहुत मुद्दे हैं, कुछ गुर्बत ज़्यादा है, उन लोगों के मकान भी कुछ अभी रह रहे हैं, जी किसी का नल भी नहीं है, उनका पानी पीने की व्यवस्था खराब है बहुत। जी इन सब बातों को देख करके मैंने ये सोचा कि कुछ न तो इनको थोड़ा बहुत कुछ किया जाए। जी 20 साल से मैं भी शहर देख रहा था, कुछ कभी अंबरपुर का बन जाता है, कभी मथेड़ी का। जी कोई खास विषय ध्यान लगभग कितना समय हो गया सर आपको रिटायर हुए। मैं सन 96 में आया था, जी और मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा था, जी उसमें मैं हार गया था। लगभग कितने वोटों से सर हार गए थे। उसमें मैं 110 वोटों से हार गया, क्योंकि अंबरपुर में जो है 800 वोटें हैं, यहाँ कुल 600 वोट हैं। तो आप कौन से नंबर पे रहे थे। मैं वैसे तो तीसरे नंबर पर आया था, जी क्योंकि अंबरपुर में जीत गया था। जी तो जानना चाहूँगा, जैसे कि आप सेना से रिटायर हैं, समस्याओं को जानते हैं, आपने बात की यातायात को लेकर, दूसरी बात आपने वृद्धा विकलांग पेंशन को लेकर कही, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर जो आती है सर, वो आती है कहीं ना कहीं तालाबों को लेकर। जो तालाब हैं उनका समय पर सौंदर्यीकरण ना होना, पानी का दूषित हो जाना, काली नदी बराबर से बहना, तो क्या देखते हैं आप, किस प्रकार से देखते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा है, किसी को बहुत कैंसर भी हुआ है, लेकिन ये मेरे लेवल से बहुत ऊंचा काम है जी इसमें मैं अपने उच्च अधिकारी SDM साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं या और अधिकारी कलेक्टर साहबा है, जी उनको मैं इसके बारे में वहाँ जा करके अपनी भर्ती लगाऊंगा, मेडल लगा के जाऊँगा, ताकि ये मुझे बुला सके, वरना कोई गेट खुला नहीं देता है। जी शायद अधिकारी बुलाएंगे और उनसे मैं इस विषय में बात करूँगा। जी ये ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे जो इसमें लगता है, हमारा मथेड़ी का तो ठीक है, जी इसमें मैं जरूर उनसे बात करूँगा। तो इस वक्त जो पीने के पानी का TDS है, तो बता सकते हैं क्या TDS है गांव के पानी का। नहीं, वो तो मुझे इसमें जानकारी भी नहीं, यहाँ कोई मशीन वाला आता नहीं, कोई बैकग्राउंड का काम है। डीलर है, आप देखो 7-8 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। जी और बराबर में कौन सा कस्बा पड़ता है। कस्बा तो एक खतौली है हमारा, जी और उधर मुजफ्फरनगर है, बेशक कस्बा शाहपुर भी नज़दीक है पश्चिम में। जी और सब वैसे तो काम धंधा सब ठीक है, लेकिन ज़्यादा गुर्बत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। सुविधा नहीं मिल पा तो रही। आप अगर प्रधान बनते हैं तो जो जनता की समस्याएं उन पे काम किया जाएगा। बिल्कुल काम करेंगे, बच्चों के लिए, युवा के लिए जी स्टेडियम वगैरह की कोशिश की जाएगी। चलिए सर, जानना चाहूँ जैसे कि आप शिक्षित हैं, आप देश सेवा कर चुके हैं, तो शिक्षा दोनों गांव में किस प्रकार के, अंबरपुर मथेड़ी में कौन सी क्लास तक अभी स्कूल चालू है। शिक्षा तो वहाँ भी जूनियर हाई स्कूल है, जी मथेड़ी में भी है, लेकिन यहाँ तो 3 बच्चे हैं, मास्टर 5 है। जी ये भारत सरकार, यूपी सरकार की बहुत बड़ी इसमें सोचने का विषय है, जहाँ कहीं होने चाहिए इतना, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मास्टर 5 है। स्कूल में कोई मतलब नहीं।
अम्बापुर में 5-7 बच्चे हुए विषय मास्टर है। ये कितनी बड़े पैसा उनको 50,000 रुपये 60,000 रुपये टीचर को मिलता है। क्यों नहीं इन बच्चों को भाई स्कूल ही बंद कर दिया जाए। देश का पैसा टैक्स का पैसा है, तो मुझे तो देख करके बड़ा आश्चर्य है। मैं देखता हूँ तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी को अवगत करा है? नहीं, अधिकारी तो मैं तब करा सकता हूँ, कुछ मैं किसी के पास जाने लायक रहूँगा नहीं सर, समाज सेवा कर चुके हैं, 30 साल देश को दे चुके हैं, तो आप तो इस देश के भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने 30 साल देश समाज के लिए दिए। सेना का तो अलग है, अपने सीनियर को बता दो, उसमें एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा हिसाब किताब समझना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद क्या 2 गांव पड़ते हैं, दोनों गांव में पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है? हाँ, अभी शुरू हुआ है। इससे पहले भी कुछ नाप तोल वगैरह हुई है, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद टाइम तो लगता है ऐसे कामों में। तो अभी यहाँ हमारे गाँव में भी 1 महीना पहले नाप तोल हुई है, करके ले गए हैं। पानी बहुत दूषित है यहाँ। मनरेगा से कैसे देखते हैं? मनरेगा से किन कार्यों को कराया जाए अगर जनता आपको मौका देती है? देखो, मनरेगा से जैसे बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, मनरेगा से जोड़ की सफाई हो सकती है जी। जोड़ को गहरा करके उसकी सफाई हो सकती है जी। पानी का जो वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा जी। और पेड़ पौधे भी लगाया जा सकते हैं ताकि गाँव में हरे भरे रहे जी। अब सरकार इसमें कोई खर्चे में लगाए तो पैसा, उसमें भी मैंने बहुत देखा है कि मनरेगा में काम है, कोई ऐसे झूठे नाम लिख देते हैं, पकड़वाते हैं, फिर केस दर्ज होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल ही मामला, खराब ही मामला चल रहा है, काम होता नहीं। तो जनता अगर आपको 5 साल सेवा का मौका देती है तो सर्वप्रथम मुद्दा आपका क्या रहेगा? किस मुद्दे पे सबसे पहले काम होगा? सबसे पहले मुद्दा तो मेरा इसका रास्ते का रहेगा, जनता के लिए सवारी उपलब्ध, यातायात का रहेगा। यातायात करेगा। तो निजी स्वास्थ्य केंद्र को कैसे देखते हैं? स्वास्थ्य विभाग की क्या खूबियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं? स्वास्थ्य विभाग दोनों गाँव में कोई बच्चों का वो क्या नाम हॉस्पिटल पशुओं का भी नहीं है जी। बच्चों का कोई नहीं है दोनों गाँव मिला करके भी जी। और इसके बारे में सोचा जाए, कम से कम ये छोटा गांव है तो बड़े नाम कराएंगे जी। यानी कि दोनों गांव में से एक गांव में से एक होना चाहिए जी। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए यार, पशुओं के बारे में होना चाहिए। विद्युत विभाग की क्या समस्याएं हैं? विद्युत अभी तो ठीक ही है, विद्युत विभाग ठीक चल रहा है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जो पूर्व में प्रधान रहे उनके द्वारा लगाई गई है? नहीं लगी है, लेकिन इतनी कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि कुछ खराब भी हो जाती हैं, कुछ वर्षा से कुछ कैसे। लेकिन लाइट तो लग रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही है। तो उनको चालू किया जाएगा? हाँ, उनको चालू किया जाएगा। अभी तो वैसे जो लाइट खंभे है, सरकारी लाइट हैं, उन पर भी लाइट लग चुकी है जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सेना से रिटायर्ड सूबेदार